व्हाट इज एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस क्या है और एक्सेल का एमएस एक्सेस आपका सहायक प्रोग्राम है, समझ आया। यानी एक्सेल का जो सहायक प्रोग्राम है, ज़्यादातर लोग जो बैंकिंग और जो बड़ी बड़ी जो कंपनी होते हैं वहाँ पर आपका एक्सेस का प्रयोग ज़्यादा होता है। इसमें क्या है, यह एक ऑफिस का सहायक प्रोग्राम है, यह ऑफिस का सहायक प्रोग्राम है जो डाटा मैनेजमेंट पर आधारित है और इस प्रोग्राम पर डाटा इंसर्ट करते हैं। इस प्रोग्राम पे हम क्या करते हैं, डाटा को इंसर्ट करते हैं, यानी उसमें फीडिंग का काम करते हैं, है ना। इसका जैसे एक्सटेंशन नेम, यानी सबका नेम होता है, सबका अलग होता है। जैसे आपने डॉस का पढ़ा तो डॉस का क्या है, एक्सटेंशन नेम क्या है, और फिर उसके बाद आपका डॉस का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। और जैसे कि एमएस वर्ड का क्या है, डीओसी, और इसका है सबका एक्सटेंशन नेम होता है। जैसे एमडीडी होता है, फिर सीएमडी होता है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट होता है, डीओसी। तो सबका एक्सटेंशन नेम अलग अलग एक्सटेंशन नेम होता है ना। तो वास यानी विंडो की बनने के बाद, विंडो को यानी बनने के बाद, है ना, हमें एक्सेस का प्रयोग करने लगे। यानी विंडो जब बना तो एक्चुअली तो एक्सेस का प्रयोग, इससे पहले आपने पढ़ा, जो भी आपने एक्सेल में पढ़ा, तो उसको बनने के बाद, विंडोज पे बनने के बाद कौन सा, एमएस एक्सेस, समझ में आया। इसके पहले हम डाटा एंट्री का मतलब ये होता है, डाटा एंट्री यानी बड़े बड़े जो कंपनी है उसमें डाटा एंट्री का काम ज्यादा होता है। जैसे डाटा एंट्री का काम ये होता है, 2 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी करोड़ 2 करोड़ जो भी प्रक्रिया होती है, तो लेखा जोखा लिखने में थोड़ा दिक्कतें होती है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उसमें पेन से लिखने के लिए बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि एक कंपनी में 10,000 लोग काम कर रहे हैं, तो वहां तक कहाँ कोई लिखेगा, क्यों, कैसे कहाँ कोई लिख पाएगा, ठीक है। प्रक्रिया ये एमएस एक्सेस जो बनाया गया डाटाबेस पे आधारित है, इसमें पूरा फीडिंग यानी जितने भी प्रक्रिया है उसमें फीडिंग कार्य करने के लिए आसान तरीका इसको बना दिया गया है ना। और इसका प्रयोग यानी बड़े डाटा एंट्री करने के लिए कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। व्हाट इज डाटाबेस, एक्चुअली जो आपका डाटाबेस क्या है, विभिन्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में है आपका टेबल, और सेकंड में आपका रिकॉर्ड, थर्ड वाले में आपका पेज, फोर्थ वाले में फॉर्म, और उसके बाद आपका क्वेरी। ये क्या है, डाटाबेस पे आधारित जिसपे आपको कार्य है। फर्स्ट में टेबल, सेकेंड में आपका क्या है, रिकॉर्ड है, और थर्ड में आपका क्या है, पेज है, और फोर्थ में क्या है, फॉर्म, और पांचवा आपका क्वेरी। यानी ये पांचों, यानी जो 5 है, इसी के अंतराल में आपको कार्य करना है, इसी के अंतर्गत हम कार्य कर सकते हैं, है ना। और टाइप डाटा क्या है, फर्स्ट में आपका है टेक्स्ट डाटा है, मेमो डाटा है, उसके बाद आपका नंबर डाटा है, डेट एंड टाइम डाटा है, और उसके बाद करेंट डेट होता है, ऑटो नंबर डेट होता है, और उसके बाद स्नो डाटा होता है, ऑयल ऑब्जेक्ट डाटा होता है, और फिर लिंक डाटा होता है। तो ये टाइप ऑफ डाटा के अंतर्गत ये सारी चीज आते हैं। ये सारे चीज को आपको माइंड में याद करना है ना। अगला है टेबल क्या है, फर्स्ट में जो लिखा हुआ है आपने, इसके पहले हम आपको जो डाटाबेस बताए, फर्स्ट में आपका टेबल, रिकॉर्ड, उसके बाद क्वेरी, ये चीज 5 आपको बताया है। तो 5 में सबका अलग अलग जो है उसका क्वेरी है। कैसे, अब याद देखिए टेबल क्या है, इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही, किस पर क्लिक करेंगे, टेबल पर। जब आप एमएस एक्सेस खोलते हैं तो सबसे पहले हम टेबल पर क्लिक करते हैं। क्या क्लिक करेंगे, टेबल पे। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स निम्नलिखित ऑप्शन दिए होते हैं। जब हम टेबल पर क्लिक करते हैं तो उस पर क्लिक करते हैं, वहां पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। कौन कौन से हैं, टेबल में 3 ऑप्शन होता है। 3 ऑप्शन क्या है, क्रिएट टेबल इन डिजाइन, है ना। जब हम
टेबल पर क्लिक करते हैं तो उसमें 3 ऑप्शन आता है, क्रिएट टेबल इन डिजाइन, उसके बाद टेबल बाई यूजिंग विजार्ड, और थर्ड में है क्रिएट टेबल बाई एंट्री डाटा, है ना। कितने पार्ट कितने हैं उसके? 3 हैं। कौन कौन से? टेबल में क्या है? क्रिएट टेबल इन डिजाइन, और सेकंड में क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड, और थर्ड वाले में क्रिएट टेबल बाई एंट्री डाटा, है ना। कितने हैं? 3 हैं। फर्स्ट में समझ में आ गया। ये आपका क्या है? टेबल है। और आते हैं क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू में, जो फर्स्ट में टेबल में जो आपने पढ़ा क्रिएट टेबल इन डिजाइन, और उसके बाद आपने क्रिएट टेबल इन डिजाइन में आइए, इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही, है ना, इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही इसमें फील्ड नेम भरने के लिए आता है, उसमें हम फील्ड नेम भरते हैं, और डाटा टाइप की जगह क्या करते हैं? जो डाटा हमको टाइप करना है उसके जगह कुछ और भी हम टाइप कर सकते हैं, और फिर सेव करते हैं। सेव करने के लिए इसमें कंप्यूटर सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। जब पूरे पर क्रॉस करते हैं तो वहाँ बॉक्स आता है, उसमें नो कैंसिल दिया रहता है, तो वहाँ पर हमने यस किया, फिर वहाँ से हमने यस कर लिया, और वहाँ से कोई नाम टाइप करके उसको कैंसिल कर देते हैं, तो वो आपका टेबल तैयार हो गया। आपने एक टेबल तैयार कर लिया, है ना। उस आप क्रिएट टेबल बाई यूजिंग विजार्ड पे आते हैं, है ना। ध्यान से इसको देखेंगे। उसके बाद क्रिएट टेबल बाई यूजिंग विजार्ड पे आएंगे। अभी तो आपने देखा क्या? क्रिएट टेबल इन डिजाइन, और सेकेंड में आते हैं क्रिएट टेबल बाई यूजिंग विजार्ड। अब क्रिएट टेबल बाई यूजिंग विजार्ड क्या करते हैं? इस ऑप्शन पर जब हम क्रिएट टेबल बाई यूजिंग विजार्ड पर क्लिक करते हैं, इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स सामने आता है। एक डायलॉग बॉक्स क्या होता है? सामने आता है ना। और इसमें बिजनेस या पर्सनल जैसे रिपोर्ट रखना होता है ना। जैसे ऐड करके यानी फॉर्म बनाने का कार्य कर सकते हैं। उसमें जब हम क्लिक करते हैं क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विजार्ड पे, तो उसमें 2 ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट में आपका क्या है? एक बिजनेस होता है, आपका पर्सनल होता है। समझ में आया? तो बिजनेस संबंधित लेना है तो बिजनेस पर क्लिक करेंगे तो बिजनेस संबंधित जो ऑप्शन है वो आ जाता है। और जब हम पर्सनल पर क्लिक करते हैं तो पर्सनल संबंधित उस पे नेम भरने के लिए पूरा डिटेल्स आ जाता है ना। तो अगर हमको बिजनेस करना है, बिजनेस संबंधित फॉर्म को भरना है तो बिजनेस वाला लेते हैं, और पर्सनल वाले पे फॉर्म भरना है तो हम पर्सनल वाले पे क्लिक करते हैं। समझ में आया? 2 ऑप्शन आते हैं। ये दोनों ऑप्शन को हमेशा दिमाग में बैठाए रखना है ना। और बनाने के बाद उसको हम क्या करेंगे? सेव कर लेते हैं। फिर उस पर इंटर प्रेस करते हैं तो आपका चार्ट आपके सामने एक्सेस में आ जाता है ना। उसके बाद क्या है? क्रिएट टेबल बाय एंट्री डाटा। क्रिएट टेबल बाय एंट्री डाटा क्या है? इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही, यानी फर्स्ट में आपका क्या पढ़ा? क्रिएट टेबल इन डिजाइन, और सेकंड में आपने क्या पढ़ा? क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विजार्ड, और थर्ड में है आपका क्रिएट टेबल बाय एंट्री डाटा। समझ में आया? टेबल बाय एंट्री डाटा। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही एक फील्ड फॉर्म आता है। फील्ड मतलब होता है चारों तरफ, लेकिन इसमें फील्ड क्या है? फॉर्म आता है, भरने वाला फॉर्म आता है ना। फील्ड वाले में उसमें भरने के लिए उसमें आता है। समझ में आया? और उसमें फिलअप करते हैं और फिर क्या करते हैं? उसको सेव कर देते हैं, तो वो आपका फील्ड तैयार हो जाता है ना। तो आप उसको सेव कर तैयार हो गया। अगला क्या है? क्यूरी। क्यूरी क्या है? इस पर क्लिक करते ही क्यूरी के सारे फॉर्म का एंट्री के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यूरी क्या होता है? क्यूरी पर क्लिक करते हैं तो वो फॉर्म क्यूरी के लिए आ जाता है, तैयार हो जाता है। वहां भी वही प्रक्रिया है। क्यूरी में क्या है? क्रिएट डिजाइन व्यू, और क्यूरी, फिर क्यूरी क्रिएट यूजिंग विजार्ड। ये प्रक्रिया आपका क्यूरी का होता है। इसमें भी वही प्रक्रिया आपका है। क्रिएट क्यूरी डिजाइन व्यू क्या है? इसका प्रयोग क्रिएट किए गए किसी इच्छित टेबल के फील्ड के डाटा शीट को यानी डिस्प्ले किया जाता है। इस पर क्लिक करते ही क्यूरी पेज आता है, जहां टेबल को ऐड करके न्यू क्यूरी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां से आप इसको तैयार कर सकते हैं। क्यूरी पेज आता है जहां आप टेबल ऐड करके न्यू क्यूरी क्रिएट करते हैं।
और उसके बाद क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड, इसके द्वारा क्रिएट किए गए टेबल को फील्ड विजार्ड के रूप में शो करते हैं, जिसके ऐड करके न्यू क्वेरी टेबल को हम क्रिएट करने का कार्य कर सकते हैं। तो ये रहा आपका एमएस एक्सेस। और एमएस एक्सेस और भी बहुत सारे चीजें एमएस एक्सेस के बारे में आपको लेकर बताएंगे, और इसको आप ध्यान से एक एक चीज के बारे में आपको बताएंगे, और बहुत अच्छी अच्छी जो प्रोग्राम्स आते हैं उस प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। तो ये जो एक्सेस आपने पढ़ा, एक्सेस आपने देखा, उसको और बारीकी से उसको देखेंगे, बारीकी से करेंगे, है ना। तो ये प्रक्रिया आप उसको फॉर्म को अपना तैयार कर लीजिएगा। जो दिक्कत हो, जो प्रॉब्लम हो, उसको आप कमेंट कर सकते हैं, और भी तरह तरह के आपके सामने वीडियो में लेकर आऊंगा। धन्यवाद।